So our first topic is first subatomic particle, that is electron. तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिस्कस कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। फर्स्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है। देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसमें से इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो सबसे पहले पॉइंट मैं यही मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन इज द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड। नाउ अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। एंड एक्सपेरिमेंट कौन सा था? बाय कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नाउ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग E माइनस यूज कर सकते हैं। नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट मास इन kg, it is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। ये हमें याद रखना है बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा। सेकेंड, मास इन यूनिफाइड मास यूनिट, इट इज 0.0054 यूनिट। एंड फाइनली व्हाट इज इट्स रिलेटिव मास? इसका रिलेटिव मास जो है हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को आपस में कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड 1837 टाइम्स लाइटर है देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑलरेडी इतने लाइट पार्टिकल हैं, सो इसके रिलेटिव मास को अगर हम कंपेयर करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ तो इट विल बी 0। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टीज, चार्ज। नाउ चार्ज को हम लोग पहले एक्सप्रेस करेंगे कूलम्स में। कितना चार्ज होता है कूलम्स में? -1.6 into 10 raised to -19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम यूनिट। और रिलेटिव चार्ज कितना होगा जो कि हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर करते हैं? रिलेटिव चार्ज इज -1। यस, नॉर्मली प्रोटॉन को हम लोग +1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स वाई जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर एक सिंगल यूनिट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, देन उसका चार्ज -1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका जो चार्ज होगा दैट विल बी -2। यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन -1 या सिंगल यूनिट चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली अगर एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे उस पे +1 चार्ज आता है बिकॉज उसमें से -1 चार्ज डिक्रीज हो जाता है। नाउ अब हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट किया गया था दैट वाज डन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब को एक्चुअली अगर देखेंगे तो इसका सेटअप एक नॉर्मल ट्यूब जैसा है, ग्लास ट्यूब जैसा है, ठीक है, जिसमें से हम लोग एयर को सक आउट करके उसमें लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। नॉर्मली अगर हम देखने जाएंगे तो गैसेस जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी? जब गैस में हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे जब हम लोग ज्यादा वोल्टेज पास करेंगे तो गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सर, अब एयर भी आसमान से लाइटनिंग पास करती है। वेरी गुड। कि जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर का प्रेशर लो होता है। अब ऐसे टाइम पे जब क्लाउड स्ट्राइक करते हैं और क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज है वो एक्चुअली एयर में डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे लाइटनिंग बोलते हैं। नॉर्मली जब थंडरस्टॉर्म होता है या फिर बिजली जब कड़कती है तो ये बिजली एक्चुअली इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो क्लाउड्स में से एयर में डिस्चार्ज हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में चार्ज अवेलेबल था और एयर का जो ऊपर में प्रेशर था वो भी बहुत लेस था। तो इससे हमें एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि लो प्रेशर पे और हाई अमाउंट में चार्ज अगर अवेलेबल होगा तो गैसेस में से चार्ज पास हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट को डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया गया। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने एक्चुअली गैस को फिल किया जो कि लो प्रेशर में है, और उस लो प्रेशर वाले ट्यूब में से जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसमें इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। यानी 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो स्पेस था उसमें गैस फिल्ड था, और गैस नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देता है बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टर। लेकिन जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया और गैस का प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज वेरी लेस, एट दैट टाइम जो गैसेस हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और उसमें से कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ रेस पास हुई, जिन रेस को हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेस। दे आर नेगेटिवली चार्ज रेस। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट है जिसमें कैथोड रे प्रोड्यूस हुआ और कैथोड रेज में बाद में इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है, क्योंकि कैथोड रे के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो इलेक्ट्रॉन थे। तो मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डिस्चार्ज
ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नाउ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इनको मैं कुछ पॉइंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। तो हमें पता है नॉर्मली गैस आर नॉन कंडक्टर बट एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम। तो यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब में भी हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया एट लो प्रेशर ऑफ गैस, देन इसके हेल्प से हमें कुछ इलेक्ट्रिकल रेज पास होते हुए मिले। ठीक है, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं, द रेज प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड these are called cathode rays and it contains negative particle that is electrons. So our next topic is cathode ray, that is discharge tube experiment. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एक डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम है। अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट जो ये ग्लास ट्यूब है, दिस ग्लास ट्यूब इज एक्चुअली डिस्चार्ज ट्यूब, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होता है थ्रू गैसेस। सो दिस ग्लास ट्यूब इज डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ इस ट्यूब के अंदर हम लोग गैस फिल करते हैं। नॉर्मली एयर प्रेजेंट होता है एट वेरी लो प्रेशर, लेकिन प्रेशर लो बनाने के लिए एक्चुअली इस ट्यूब में से एयर को रिमूव करना पड़ता है थ्रू अ पंप। तो हम यहां देख सकते हैं कि यहां पे एक पंप लगाया हुआ है, दैट इज वैक्यूम पंप, एंड थ्रू दिस पंप हम लोग एयर को बाहर सक आउट करते हैं ताकि अंदर में एयर का प्रेशर लो हो जाए। यानी हमने जब एयर को बाहर सक आउट किया और अंदर प्रेशर लो हो गया, देन उस एयर में से हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस ट्यूब के अंदर क्या फील्ड है अभी, इट इज एयर एट वेरी लो प्रेशर। नाउ हमें पता है कि एयर एक पुअर कंडक्टर है, लेकिन जब एयर लो प्रेशर पे है और उस पे जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे देन उसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। सो यानी हमें इसमें एक हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे नीचे जो हमने बैटरी लगाई है दैट इज सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। नॉर्मली हम लोग अराउंड 10,000 वोल्ट सप्लाई करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए हाई वोल्टेज है। नाउ वी कैन सी कि ये जो बैटरी है या सोर्स ऑफ वोल्टेज है, इसके नेगेटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है या मेटल का जो प्लेट कनेक्टेड है, दैट प्लेट इज कैथोड, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नाउ सिमिलरली इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो मेटल का रॉड अटैच्ड है, दैट इज एनोड, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। नाउ जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, गैस जो है अंदर में लो प्रेशर में प्रेजेंट है, तब इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा। एंड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम देख सकते हैं कैथोड में से, दैट मींस नेगेटिव इलेक्ट्रोड में से कुछ रेज बाहर निकलेंगी और ये रेज कैथोड से एनोड के टुवर्ड्स मूव करेंगी। अब इन रेज के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट क्या है, तो इन रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कि ये स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पे शो हुए हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि ये जो रेज हैं इनके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली जाके इस गैस को आयनाइज कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर काफी हाई काइनेटिक एनर्जी है। जब ये टकराएंगे गैस के साथ तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो भी आयनाइज हो जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन, और इन्हीं रेज को हम कैथोड रेज बुलाते हैं। और इन रेज के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो पार्टिकल्स है ये जाके कहां पे स्ट्राइक होंगे, दे विल स्ट्राइक ऑन द एनोड। तो ये एनोड पे जहां जहां टकराएंगे वहां पे वी कैन सी ग्रीन ग्लो, दैट इज ऑल्सो नोन एज सिंटिलेशन। सिंटिलेशन का मतलब होता है फ्लैशेस ऑफ लाइट। जहां पे हमारे ये कैथोड के पार्टिकल टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी और उस सरफेस पे ग्लो होगा। तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड रेज containing negative charged particles
दैट इज इलेक्ट्रॉन. नाउ ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन हाई वोल्टेज around 10,000 volt was passed through gas at very low pressure. And last point, discharge tube क्या था? Discharge tube is a cylindrical glass tube containing two metallic electrodes. So our next topic is properties of cathode rays. So ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर रेज प्रोड्यूस हुए विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इन्हें हमने नाम दिया कैथोड रे. नाउ इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. वी नो दैट कि कैथोड रेज के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जब ये कैथोड से इमर्ज होते हैं तब ये डायरेक्टली एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम इसके पाथ में किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करें, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ पे अगर अप्लाई ना करें, देन ये जो रेज होंगी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे. वाइल अगर हम इसके पाथ में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इसका पाथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा. दैट्स वाई वो डिफ्लेक्शन शो कर सकता है. But normally in absence of any kind of field, cathode rays travel in a straight line. Second point, cathode rays start from cathode and move towards anode. We know that कि cathode rays का actually source cathode है. जब हम high voltage apply करते हैं तो electrons initially cathode से release होते हैं. That's why we can say कि cathode ray cathode से start होता है. इसका नेम भी सजेस्ट कर रहा है कि हम उसे कैथोड रेज इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उसका ओरिजिन कैथोड है. लेकिन जब कैथोड रेज कैथोड से रिलीज होते हैं उसके बाद ये अंदर में जो गैस है उनके पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करके गैस को भी आयनाइज कर देते हैं और उनमें से भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं. सो नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि कैथोड रे जो है उसका ओरिजिन कैथोड है और कैथोड से ये एनोड की तरफ मूव करते हैं. थर्ड पॉइंट, cathode rays consist of negatively charged particles known as electrons. Now as we know that कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में हुआ. जो ये रेज थे उनके अंदर यूनिट नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्टिकल हमें मिला ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बुलाते हैं. फोर्थ पॉइंट, कैथोड रेज ट्रेवल विथ हाई स्पीड. अब ये जो कैथोड रेज हैं इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये जो पार्टिकल्स होती हैं इनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. एंड वी नो दैट की काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन. दैट मींस ये जो कैथोड रे ट्रेवल कर रही हैं दे ट्रेवल विद अ वेरी हाई स्पीड. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज व्हेन कैथोड रेज फॉल्स ऑन any surface they transfer their kinetic energy. अब कैथोड रेज जो है ये हाई स्पीड में मूव कर रहे थे और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी. दैट मींस जब ये किसी सरफेस से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी उस सरफेस को ट्रांसफर कर देंगे. देन सिक्स्थ पॉइंट, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक्स ऑन सरफेस ऑफ स्पेशल materials like fluorescent and phosphorescent, they produce glow, जिसको हम लोग scintillation भी बुला सकते हैं. अब देखो नॉर्मली जो कैथोड होते हैं इनमें से रेज इमर्ज हो रही हैं वो विजिबल नहीं है, राइट? वी कैन नॉट सी देम, बट हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ मटेरियल्स की हेल्प लेते हैं. अब ये जो मटेरियल्स होते हैं ये फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं जिनमें कैथोड रेज जब टकराती है तो वो ग्लो करती है, सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करती है. और ये जो इफेक्ट होता है इसे फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट बुलाते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है इसे फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं. इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टेलीविजन में. जो टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब होती है वो भी कैथोड रे ट्यूब होती है.
जिसमें इमेज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट, जो कि टेलीविजन स्क्रीन को कोटिंग करके बनाया जाता है। टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। टेलीविजन के पिक्चर ट्यूब से कैथोड रे प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्क्रीन पे स्ट्राइक होते हैं और इससे इमेज क्रिएट होती है। तो ये कैथोड रे की एक प्रॉपर्टी है। अब कैथोड रेस से हमें पता है कि हम एक्स रेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैथोड रेस को अगर हम किसी हैवी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो उसके एनर्जी के ट्रांसफर से एक स्पेशल टाइप के रेस प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्स रेस, जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है। वैसे कैथोड भी पेनिट्रेट कर सकता है लेकिन हैवी मेटल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। कैथोड रेस का पेनिट्रेशन पावर कम है। अगर थिन मेटालिक शीट होगा तो उसको वो पेनिट्रेट करेगा, उसके वो आर पार चला जाएगा। लेकिन अगर हैवी मेटालिक शीट्स होंगे तो उस पर टकराने से एक्स रेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम दो प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आवर 7th पॉइंट इज व्हेन cathode rays strikes on heavy metals they produces X-rays। यानी जब कैथोड रेस को हम लोग किसी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक करवाते हैं और मेटल हैवी होना चाहिए, देन ये एक्स रेस प्रोड्यूस करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की। नाउ 8th पॉइंट, व्हेन कैथोड रेस स्ट्राइक्स ऑन थिन मेटालिक शीट्स they penetrate through them। ना हम यहां पे देख सकते हैं जब कैथोड रेस को हमने हैवी मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक किया देन एक्स रेस प्रोड्यूस हुए, while जब इन्हीं कैथोड रेस को थिन मेटालिक सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करवाया देन ये उसको पेनिट्रेट कर जाता है। दैट मींस कैथोड रेस में हाई काइनेटिक एनर्जी है और इनका पेनिट्रेशन पावर भी होता है। लेकिन ये हैवी मेटल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकते लेकिन थिन मेटालिक शीट्स को पेनिट्रेट कर जाते हैं। दैट मींस रेस उनके आर पार जा सकती है। नाउ 9th पॉइंट, कैथोड रेस कैन आयनाइज गैसेस थ्रू विच दे पास। कैथोड रे को अगर हम किसी गैस में से पास करेंगे तो इनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गैस के पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करते हैं, जिसके कारण गैस जो है आयनाइज हो जाता है। That is also a property of cathode rays। 10th point, cathode rays produces scintillations on photographic plate। अब scintillation का मीनिंग मैंने पहले भी बताया था। scintillation का मतलब होता है ग्लो या फिर फ्लैश। जब कैथोड रेस को फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है तो फोटोग्राफिक प्लेट पे भी ये scintillations प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स फोटोग्राफिक प्लेट का वो पार्ट जहां पे कैथोड रेस स्ट्राइक करेंगे वो पार्ट ग्लो करेगा। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? ये एक तरह की शीट होती है जिसके ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल की कोटिंग की जाती है। नॉर्मली सिल्वर हैलाइड की कोटिंग की जाती है जिससे फोटोग्राफिक फिल्म बनाया जाता है। हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं कैमरे के रोल्स। याद है ना, पहले कैमरे में रोल यूज होते थे, डिजिटल कैमरा जब नहीं था। तो ऐसे केस में फोटोग्राफिक फिल्म होती थी। सेम वैसे ही फोटोग्राफिक प्लेट्स पे जब कैथोड रे को स्ट्राइक किया जाता है तो उससे स्सिंटिलेशंस क्रिएट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ कैथोड यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रे की, दैट मींस कैथोड रेज की प्रॉपर्टी जो है ये इंडिपेंडेंट है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी तरह के गैस को अगर हम फिल करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करने वाले हैं कैथोड बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी मेटल का हम यूज करेंगे, उससे प्रोड्यूस होने वाले कैथोड रेज की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। कैथोड रेज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन से बना होगा। इट डजंट डिपेंड कि वो मटेरियल कैथोड का कौन से सब्सटेंस का है, कौन से मेटल का है, या फिर उस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कौन सा गैस फिल किया है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।